जानकारी के लिए सुयश तो जाना आपने ग्वालियर का एजेंडा। अब सीधा रुख करेंगे इंदौर की तमाम खबरों का। क्या कुछ खास है आज इंदौर में, बताएंगे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जय शुक्ला जी। जय, क्या कुछ खास है इंदौर में आज? गरिमा, निश्चित रूप से इंदौर की बात करें तो राजनीतिक हलचलें तेज रहेंगी। अगर लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर भाजपा से शुरुआत करेंगे तो भाजपा जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमरदीप मौर्य और शहर अध्यक्ष जो कैलाश शर्मा है आज एक बैठक रखेंगे और पत्रकारों से चर्चा करेंगे। आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है उन्होंने। तो निश्चित रूप से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका एक पूरा मौजू ये रहेगा कि शहर के अंदर किस तरह से युवाओं को भाजपा की विचारधारा के साथ जोड़ा जा रहा है, किस तरह से लोकसभा में उसका बेनिफिट दिया जा रहा है, किन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से भाजपा का जनसंपर्क होगा, ये सारी रणनीतियां तैयार की जाएंगी। इन सारी रणनीतियों को प्रेस के साथ साझा किया जाएगा, मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बड़ा वर्ग है जो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहा है। सुमित्रा महाजन जब ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर रही थी तब शहरी क्षेत्रों में बूथ लेवल पर, वार्ड लेवल पर यही युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे प्रचार प्रसार कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे। अब सुमित्रा महाजन शहरी क्षेत्रों में आ गई हैं। विधानसभा 4 में आज उनका प्रचार प्रसार रहेगा, जनसंपर्क रहेगा। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो जुटेंगे और ये पूरा जो भी जनसंपर्क है उसे बनाया जाएगा, जिसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। उसके अलावा बात करें सुमित्रा महाजन की तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 का पूरा आज दौरा रहेगा। सुबह और शाम करके तकरीबन 12 वार्ड ऐसे रहेंगे जहां पर उनका पूरा दौरा रहेगा। लोगों से मिलेंगी, वहां के वार्ड अध्यक्षों से मिलेंगी, तय करेंगे कि आखिर लोगों की प्राथमिकताएं क्या हैं, इस लोकसभा चुनाव के दौरान उनके क्या मुद्दे होंगे जिनको आधार में रखकर आगे तैयारी की जा सके। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में सत्यनारायण पटेल पूरी तरह से जुटे हुए हैं मैदानी स्तर पर, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में वो जोश की कमी दिख रही है। हालांकि सत्यनारायण पटेल सुबह 7 बजे से ही इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। अगर वो योगा केंद्र की बात करें तो योगा सेंटर्स में भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। कहीं ना कहीं सुमित्रा महाजन की निष्क्रियता को एक मुद्दा बना रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और उसको लेकर बैठकें भी आज आयोजित की जाने वाली हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, विधानसभावार यहाँ पर बैठकें की जाएंगी और तय किया जाएगा कि किस तरह से भाजपा का जो एकाधिकार है इंदौर लोकसभा सीट में उसे खत्म किया जाए, उसके लिए तैयारी है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, जो अनिल त्रिवेदी इसके उम्मीदवार हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार और जनसंपर्क के बाद आज वो युवाओं की बड़ी संख्या को संबोधित करेंगे। ये बताएंगे कि क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सकता है। क्योंकि उनका निशाना दोनों ही पार्टियां, राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को निशाने पर रखा है। दोनों के भ्रष्टाचार और दोनों अन्य मुद्दों पर अनिल त्रिवेदी घेर रहे हैं और निश्चित रूप से युवाओं पर एक बड़ी छाप आम आदमी पार्टी की रही है जिसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करें तो निश्चित रूप से प्रशासन की तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर हैं। प्रशासन ने बूथ जो 185 अलग केंद्र रहेंगे, मतदान केंद्र, उनको लेकर भी यहां पर बैठकें जारी की हैं और निश्चित रूप से ये रहेगा कि अधिकारियों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इस बात पर ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। वहीं पर महिलाओं की जो महिला अधिकारी रहेंगी, महिला जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें चुनावी ड्यूटी को लेकर भी एक निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि अभी तय नहीं किए गए हैं किसकी ड्यूटी कहां पर होगी, वो भी तय किए जाएंगे, लेकिन अभी उसे लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं पर ध्यान व्यय को लेकर भी सारे नीति निर्देश दिए गए हैं। इंदौर कलेक्टर ने भी इस बात के आदेश दे दिए कि कोई चूक न बरती जाए। जो भी फ्लाइंग स्क्वाड है, जो भी पूरी दल तैयार किया गया है, उसे अपनी मुस्तैदी कायम रखनी होगी, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे शहर के अन्य क्षेत्रों। उसके अलावा अगर बात करें नगर निगम की तो नगर निगम ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आदेश के बाद जिस तरह से याचिका दायर की गई थी पेड़ों की कटाई को लेकर कि बीआरटीएस और अन्य जो शहरी विकास के लिए चीजें तैयार की जा रही हैं, बिल्डिंगें तैयार की जा रही हैं, उनको लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल एक तरह से जो ग्रीन जोन है उसे खत्म किया जा रहा है। तो उसके लिए निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद नगर निगम ने शहर के पेड़ों को गिनने की एक कवायद शुरू की है। शहर के सिर्फ न पेड़ गिने जाएंगे बल्कि उनकी हाइट क्या रहेगी, विड्थ क्या रहेगी और उनकी प्रजाति क्या रहेगी, इसका पूरा एक डाटा तैयार किया जाएगा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पेश किया जाएगा। ये भी तय किया गया है कि एक नगर निगम एक जैसे ही
आचार संहिता खत्म होती है, एक मशीन खरीदेगी जिसके द्वारा पेड़ को काटा नहीं जाएगा बल्कि उसे ट्रांसप्लांट किया जाएगा, एक जगह से लगाकर दूसरी जगह पे लगाया जाएगा। क्योंकि इंदौर को कंक्रीट सिटी कही जाती है, इंदौर में बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हैं, जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश है जिसके बाद से कहीं ना कहीं एक ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेके एक सकारात्मक कदम उठाने की बात कही जा रही है। वहीं पीएमटी फर्जीवाड़े की बात करें तो एक और छात्र को यहाँ पर एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इस पर डॉक्टर जो सागर हैं, जो जगदीश सागर सरगना पीएमटी फर्जीवाड़े के, उसको 5 लाख रुपए देकर गलत तरीके से प्रवेश का एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने कागजी कार्रवाई की थी, जांच की थी, जिसके बाद डॉक्टर शिवम मोहबिया जो अभी फिलहाल एमबीबीएस की डिग्री ले रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा पीपीजी 2012 में भी जो फर्जीवाड़े हुए हैं उसको लेकर 4 छात्रों को नोटिस दी गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक ने नोटिस दी है और उन्हें इस बात को तस्दीक की है कि उन्होंने गलत तरीके से प्रवेश परीक्षा दी थी, जिसके लिए उनकी प्रवेश परीक्षा के साथ साथ उनका जो एडमिशन है उसे भी निरस्त किया जाता है, उनकी पढ़ाई भी निरस्त की जाती है। तो सबसे जो अहम खबरें रहेंगी वो इन्हीं सेक्टर्स से रहेंगी। इसके अलावा अगर बात करें इंदौर आरटीओ की तो 31 मार्च एंडिंग जो एक टारगेट रहता है टैक्स का, उसको लेकर जो एक पूरी मुहिम जारी है, तो उस मुहिम को कारगर कर रहे हैं इंदौर आरटीओ। कल जिस तरह से जो लग्जरी कारें हैं उन्हें एक तरह से जब्ती की जा रही है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। जो हीरो आए हुए थे, यहाँ पर नायक आए हुए थे फिल्मी प्रमोशन के लिए, उन्हें जिस कार में BMW कार में वो बैठे हुए थे उन्हें भी जब्त किया गया है। जब कागजी कार्रवाई के लिए पूछा गया उनसे कि किसी तरह का टैक्स पे किया गया है, किसी तरह का रजिस्ट्रेशन है, तो वहां पर उस दोनों ही लग्जरी कारों का कोई भी कागज नहीं मिला है, कोई भी दस्तावेज ऐसे नहीं मिले हैं जिसमें कोई भी टैक्स वहां पर पे किया गया हो। क्योंकि एक पूरी मुहिम है जिसमें कई लैंड रोवर, रेंज रोवर जो तकरीबन 80 लाख से ऊपर की गाड़ियां हैं, जिनके 8 से 9 लाख रुपए जिनका टैक्स बनता है वो टैक्स नहीं दिए गए हैं। ऐसी कई गाड़ी मालिकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं जो अब तक टैक्स नहीं भर पाए हैं। अगर कल की बात करें, जिस तरह से वरुण धवन और इलियाना डिक्रूज जो बॉलीवुड के सितारे हैं, जिस गाड़ी में बैठकर प्रमोशन के लिए जा रहे थे उनकी गाड़ी जब्त की गई है, तो उस गाड़ी की कीमत भी तकरीबन 40 लाख रुपए है, जिसका जो टैक्स बनता है 4.5 लाख के आसपास बनता है। 2 गाड़ियों का टैक्स लगभग 8 लाख बनता है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है और आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। कई संस्थानों को अभी नोटिस भी दी गई है जहां से अभी तक टैक्स का ये जो कागजी कार्यवाही नहीं की गई है। तो गरिमा, निश्चित रूप से आज राजनीतिक हलचल रहेंगी, प्रशासनिक हलचल रहेंगी और कई ऐसे विभाग में हैं जहां पर इसका असर खास रूप से दिखेगा। गरिमा जी, जय, राजनीतिक हलचलों की जानकारी तो आपने दे दी। मौसम कैसा है इंदौर में, मौसम का क्या मिजाज है, बताइए। जी गरिमा, मौसम की बात करें तो मौसम चुनावी रंगत के अलावा अगर मौसम की बात करें तो टेम्परेचर जो दिन का है वो बढ़ता ही जा रहा है, गर्मी का असर साफ दिखने लगा है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो किसी भी तरह की इसमें अभी ढील की बात नहीं, बल्कि अगले 4 से 5 दिनों तक जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही रहेगा। जो पारा एकदम से चढ़ा है, हालांकि रात की बात करें तो रात में कुछ राहत मिलती है, लेकिन जो असर दिन की धूप का है वो साफ दिखने लगा है। यहाँ पर जो गर्मी के लिए जो तैयारियां हैं लोगों की वो शुरुआत कर दी गई हैं, अपने आप को सेफ किया जा रहा है। यहाँ तक कि चिकित्सा विभाग ने भी कहीं एक निर्देश दिया है कि अब गर्मी से बचने के एक जो उपाय हैं, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पूरी तरह से महफूज रखें, तो वो भी हैं और टेम्परेचर जो है उसका असर भी देखने को मिलेगा। अब किसी भी तरह से अभी फिलहाल उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई राहत मिलेगी। 4 से 5 दिनों तक मौसम विभाग की भी यही बात है कि जो पारा है स्थिर रहेगा या फिर बढ़ेगा, अभी कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जी, तापमान तो बढ़ ही रहा है, वहीं राजनीतिक गलियों का तापमान भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ताई की बात आपने की थी जय, अगर इंदौर की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है उनकी खासी पकड़ यहाँ पर मानी जा रही है और वो जरूर इस बार वोट काटने का काम भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से गरिमा, ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर बात करें भाजपा के एकाधिकार की तो भाजपा लगातार अभी इस क्षेत्र में पूरा इस सीट में एकाधिकार बनाए हुए हैं। तो बात यहाँ पर अगर भाजपा कार्यकर्ताओं की करें या भाजपा नेताओं की करें, तीनों ही पार्टियों से इंडिया न्यूज ने जब चर्चा की है तो उनके अपने अपने दावे हैं, अलग अलग उनके मुद्दे हैं। अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा एक बार फिर से सिरमौर बनने की कोशिश करेगा, लेकिन कांग्रेस वहीं भाजपा की निष्क्रियता, भाजपा सांसद की निष्क्रियता की बात करता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में सरकार बनी थी उसके बाद
बाद यहाँ पर आम आदमी की एक लहर सी बनी थी। हालांकि इंदौर में अभी उतनी पकड़ तो नहीं बनी है, लेकिन जिस तरह से उम्मीदवार उतारा है अनिल त्रिवेदी, समाज सेवी रहे हैं, एडवोकेट रहे हैं, उनकी सामाजिक वर्गों में एक अच्छी खासी पैठ है। तो सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि वोट कटेंगे और निश्चित रूप से वोट कटेंगे, क्योंकि उनका जो एक वर्ग है, सामान्य वर्ग को उन्होंने केंद्रित किया है, युवाओं को केंद्रित किया है, हर शैक्षणिक संस्थान में युवाओं को वहां पर केंद्रित करके चल रहे हैं। यहाँ पर बात इस बात की राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा के बाद आम आदमी पार्टी का नाम आए और कांग्रेस तीसरी पार्टी बन जाए। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि उनका कांग्रेस से तो कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में कांग्रेस पीछे हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को बुनाते हुए भाजपा से एक कदम आगे जाने की कोशिश करेगा। उनका मेन जो टक्कर है उनकी वो भाजपा है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इस बार एक उलटफेर करने की संभावना बनती है या यूं की बड़ी वोट काटने की संभावना बनती है। और जिस तरीके से एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर भी आ रही है, तो जाहिर सी बात है, ये भी माना जा रहा है कि दूसरी बड़ी पार्टी यहाँ पर बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जय। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो।